हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो सीटेट स्पेशल ही होने वाली है, क्योंकि सीटेट के लिए ही मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी सीटेट पेपर सेकंड के लिए वीडियो बता दो, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसमें थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से साइंस वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा उसको मुश्किल हो जाता है क्लियर करना। तो आज मैं सीटेट के पेपर सेकंड के लिए आप सभी को बताने वाली हूँ कहाँ कहाँ से आप चीजें पढ़ सकते हो। तो देखो, एक तो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी ना, प्लीज एक बार सभी को ना पढ़ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी काफी सारी चीजें बताई आप सभी को। सीटेट का जब एग्जाम आने वाला था, मैंने पहले भी कई बार बताया कि आपको यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने इवन बुक्स भी बताई है कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन से चैनल से पढ़ा था, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने सभी कुछ बताया था। पता नहीं आपने वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, देखो वो तो आप सभी को पता होगा। लेकिन जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, प्लीज एक बार पढ़कर देखना, जितना जितना बता रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा है। अभी आप सभी का एग्जाम भी नहीं है। देखो, एग्जाम अगर होगा तो जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 मंथ में कभी भी हो सकता है एग्जाम सीटेट का। तो अभी काफी अच्छा टाइम है आपके पास पूरा साइंस वाला पार्ट पढ़ने के लिए, मैथ वाला पार्ट पढ़ने के लिए। पूरे दोनों पेपर की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उनके लिए जो बीएड की अपियरिंग में है या बीटीसी की अपियरिंग में है। तो देखो, एक चीज ध्यान रखो, सीटेट का एग्जाम आप सिर्फ बीएड या बीटीसी में एडमिशन लेते ही तुरंत दे सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं अभी एडमिशन चल रही थी बीटीसी वालों के, उनका एडमिशन हो चुका होगा, तो अब वो तुरंत ही, मतलब सिर्फ एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि इस स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया, यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो तुरंत उसके बाद अपना बीटीसी या बीएड में एडमिशन लेने के तुरंत बाद ही वो अपना सीटेट का एग्जाम दे देंगे अपियरिंग में ही, और वो वैलिड भी माना जाएगा। ऐसा भी रूल आया था, ठीक है। इसलिए ही मैंने भी अपना बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होते ही अपना एग्जाम दे दिया था, जिस तरह से, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे ना दीदी ये वैलिड नहीं होगा, आपने अपियरिंग में ही दे दिया। तो अब ऐसा नहीं होता है। ऐसा पहले होता था कि या तो आप अगर बीएड कर रहे हो तो बीएड के सेकंड ईयर में होना चाहिए, अगर आप बीटीसी वगैरह कर रहे हो तो आप शायद थर्ड ईयर, मतलब थर्ड सेमेस्टर में होना चाहिए था। अब ऐसा नहीं होता। और एक और चीज, अगर आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है तो अब आपको बार बार, ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि सीटेट का एग्जाम आपने पास किया, वो आपका 7 साल तक वैलिड रहता था उसका सर्टिफिकेट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने एक बार पूरी लाइफ में अपनी एक बार सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है, तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है ना, वो हमेशा पूरी लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका वो जो सर्टिफिकेट है वैलिड रहेगा। क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आ चुका है और 2-4 दिन में डिजी लॉकर में भी आ जाएगा। मतलब 2-4 दिन नहीं, शायद 1 मंथ लग सकता है, डिजी लॉकर के अंदर आ जाएगा। डिजी लॉकर में आप अपना जो भी है, अपना रोल नंबर, ये सब चीजें डालकर उसको डाउनलोड कर लेना और उसको निकलवाकर आराम से उसकी फोटोकॉपी करा कर रख लेना। जब भी वैकेंसी आएगी तो उसकी जरूरत पड़ती है। बाकी देखो, मैं अभी आप सभी को आज ना बता दूंगी कि कौन कौन सी आप बुक से पढ़ सकते हो, कौन कौन से चैनल आपको फॉलो करने हैं और मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पार्ट होता है ना, प्रीवियस ईयर ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सीटेट के अंदर, तो इतना ध्यान से पढ़ना। सभी चीजें, जितनी भी चीजें बताऊंगी ना, तो थोड़ा सा उनको बस एक बार ये समझ लेना कि बस एक बार ट्रस्ट कर लेना। जितनी भी चीजें बताई हैं वो सभी चीजें पढ़ लेना, जरूर ही क्लियर हो जाएगा। तो मेरा स्कोर वगैरह मैंने आप सभी को पहले वाली वीडियो में बता दिया था। आज हम सीटेट के पेपर सेकंड के लिए पढ़ने वाले हैं, सीटेट 2025 के लिए पेपर सेकंड के लिए। एक बार तो ये देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज थोड़ी ठीक आ सकती है। क्योंकि इस बार मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी पासिंग मार्क्स आ गए थे सेकंड पेपर के अंदर। और सेकंड पेपर अब सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि आप उसको इजीली पास कर सकते हो बिना कुछ पढ़े, आपको एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आप सभी को सब्जेक्ट बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो अगर हम पहले सब्जेक्ट से बात करें, पहला सब्जेक्ट सीडीपी का होता है इसमें, जो कि सभी सब्जेक्ट, मतलब सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप पेपर में भी देखोगे तो सीक्वेंस में सबसे पहले सीडीपी ही आती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पूरे सीटेट के पेपर के अंदर सीडीपी वाला पार्ट। क्योंकि सीडीपी वाले क्वेश्चन पार्ट के 30 क्वेश्चन तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर 15-15 नंबर की जो पैडागोजी आती है वो सीडीपी से ही रिलेटेड होती है। यहाँ पर 15 नंबर की पैडागोजी आपको देखने को मिलेगी, मैथ्स पैडागोजी जिसको बोलेंगे। साइंस के अंदर भी 15 नंबर आएंगे, यहाँ से भी 15 नंबर और यहाँ से भी 15 नंबर। तो आप देखोगे अगर 15-15 सभी यहाँ से सब्जेक्ट में भी नंबर मिल रहे हैं आपको, तो सीडीपी वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले सीडीपी वाले पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे 30% आते हैं, और 30 के 30% पैडागोजी भी होती है उनके अंदर, और थोड़ा बहुत कुछ जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर बर्ड, इन सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब मैथ की बात करें, सेकंड पेपर के लिए मैथ थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है। फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में इजी नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो मैथ होता है थोड़ा सा आसान होता है, सेकंड का थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 30 जो परसेंट होते हैं ये 15-15 में डिवाइड होते हैं। 15% जो होंगे वो मैथ्स की पैडागोजी के होंगे, यानी कि मैथ्स को पढ़ाने का शिक्षण शास्त्र, यानी कि मैथ को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, मैथ्स की शेप क्या होती है, जैसे कि मैथ्स टोल शेप पर आधारित होता है, इस तरह से कौन से तरीके से पढ़ाना चाहिए, आगमन तरीके से, निगमन तरीके से, इस तरह के 15 क्वेश्चन आएंगे जिसको मैथ्स की पैडागोजी बोलते हैं। और 15 जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपकी 6th लेकर 10th तक की एनसीईआरटी। देखो, हमारा जो पेपर होता है वो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के लिए होता है, लेकिन पेपर सेकंड का लेवल इतना बढ़ चुका है कि मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो 6th से 10th तक आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पर भी। इसके बाद साइंस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, साइंस के अंदर भी 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि इतने डिफिकल्ट होते हैं। और सबसे ज्यादा जो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्वेश्चन को पढ़ने की दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी होता है, उसको असर्शन रीजनिंग बनाकर या लिखकर इतना डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो साइंस के अंदर 15 नंबर की पैडागोजी आएगी, और फिर से वही 15 नंबर जो होंगे वो एनसीईआरटी के होंगे। और एनसीईआरटी अब सिर्फ ये नहीं रहा कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, अब एनसीईआरटी का लेवल बढ़ा रखा है इन्होंने।
6 से लेकर 10th क्लास तक के ये क्वेश्चन दे देते हैं इसके अंदर, पेपर सेकंड के अंदर साइंस का जो पोर्शन होता है। और फिर आता है फोर्थ पोर्शन। मैंने दोनों को अलग अलग काउंट किया, लेकिन पेपर के अंदर आपको ये दोनों पार्ट एक साथ ही मिलेगा, अलग से नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि ये मैथ वाला पोर्शन है और ये साइंस वाला पोर्शन है। दोनों पार्ट एक साथ में आते हैं। मैंने थोड़ा समझाने के लिए अलग अलग लिखा हुआ है। फोर्थ जो पार्ट है वो लैंग्वेज वाला पार्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट जिसको बोलेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना लैंग्वेज के बारे में, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं ले सकते, और अगर फर्स्ट इंग्लिश ली है तो सेकंड इंग्लिश नहीं ले सकते। कहने का मतलब इतना है कि पहली लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं हो सकती। आप अलग अलग ले सकते हो, इसको इंग्लिश ले लिया, इसको संस्कृत ले लिया, इसको हिंदी ले लिया, इसको इंग्लिश ले लिया, ऐसे ले सकते हो, लेकिन दोनों सेम कभी भी नहीं होंगी। तो पहली लैंग्वेज है, और मैं तो यही प्रेफर करूंगी, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं तो हिंदी बेस्ट है। फर्स्ट लैंग्वेज लेने के लिए हिंदी सबसे बेस्ट होती है, थोड़ा इजी पड़ता है अगर आपको फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी लेते हो तो। हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन में 15 जो क्वेश्चन होंगे वो गद्यांश से होंगे। इसमें हिंदी के लिए आपको कहीं से भी अलग से कोई व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सीटेट के अंदर व्याकरण वाला पार्ट नहीं आता। जो 1-2 क्वेश्चन व्याकरण के बनेंगे वो गद्यांश के अंदर से ही बनेंगे, जैसे कुछ संधि पूछ लिया, किसी में समास पूछ लिया, वो गद्यांश के अंदर से ही बन जाएंगे, अलग से आपको व्याकरण पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 क्वेश्चन हिंदी की पेडागोजी के होते हैं कि हिंदी की कितने स्किल्स होते हैं, हिंदी के कितने कौशल होते हैं, इनका क्रम क्या होता है, किस तरह से हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, कौन सी हिंदी पढ़ाने की प्रमुख विधियां हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं हिंदी पेडागोजी वाले पार्ट के अंदर। फिर आता है फिफ्थ पार्ट जो कि है लैंग्वेज का, लैंग्वेज सेकंड का। तो मैं हमेशा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए लेती हूँ, सेकंड लैंग्वेज के लिए इंग्लिश लेती हूँ, जो कि थोड़ा बेटर पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हमारा शायद पोयम आती है तो वो थोड़ी सी हिंदी के लिए आसान बन जाती है। इंग्लिश में पोएम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, इसलिए लैंग्वेज अपनी सेकंड के लिए इंग्लिश लेती हूँ। उसमें भी आपको ऐसे ही 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, वो भी 15-15 में डिवाइड होते हैं। 15 क्वेश्चन गद्यांश आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन जो होंगे, अगर आपने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश का पैसेज आएगा आपका, उस क्वेश्चन को आपको पूरा पैसेज पढ़कर वो सभी क्वेश्चन करने हैं। पैसेज थोड़ा सा लेंथी आता है, इंग्लिश वाले पार्ट की दिक्कत होती है, टाइम कम रहता है तो हम उस पूरे पैसेज को पढ़ भी नहीं पाते सही से। और 15 क्वेश्चन पैडागोजी के आते हैं, और पैडागोजी ठीक ठाक सी आती है पेपर सेकंड के लिए। और अगर आप अभी दे रहे हो, पहली बार दे रहे हो, शायद आपको नहीं पता होगा, आजकल इन्होंने क्या कर रखा है, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज मान लेते हैं आपने हिंदी ली है, तो इसके बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज जो होगी, यहाँ पर जो साइड में दे रखी होगी वो इंग्लिश होगी, और इंग्लिश की पेडागोजी के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर इस वाले के अंदर जो इंग्लिश की पेडागोजी होगी वहाँ पर आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये चीज थोड़ी सी बेनिफिट कर रखी है यहाँ पर, तो इससे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हिंदी के अंदर अगर आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो यहाँ पर जो हिंदी लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज की जो पेडागोजी थी वो भी यहीं पर सेम पेडागोजी इस वाले पार्ट की बनेगी। तो आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ जो मैं चीजें बताना चाह रही हूँ। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप कौन से चैनल से, किस सब्जेक्ट को कौन से चैनल से पढ़ सकते हो, जहाँ से लाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सीडीपी वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सीडीपी ही मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, शायद जिसकी वजह से ही मैं ज्यादा ना पढ़ पाने की वजह से भी अच्छे नंबर ले आती हूँ, क्योंकि हमेशा ही मेरे 25+ तो रहते ही हैं। तो सीडीपी वाले पार्ट को अपना ज्यादा अच्छा करना है, सबसे ज्यादा बुक्स वगैरह और कौन कौन से, कहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कहाँ से आप अपना जो है अपनी प्रीवियस ईयर की बुक कौन सी लेनी है, ये सभी चीजें मैं भी आपको बता देती हूँ। ये पहले मैंने आप सभी को पूरा बता दिया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन 15-15 में डिवाइड होंगे, 15 नंबर कंटेंट से आएंगे, 15 नंबर पैडागोजी से आएंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिवाइड होता है। काफी लेंथी पेपर आता है, पेजेस भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है पेपर सेकंड के अंदर, नहीं तो टाइम कम पड़ जाता है पेपर सेकंड के अंदर, क्योंकि साइंस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आती है। और साइंस को पहले करने की गलती कभी भी मत करना, जो कि मैंने की है अपने पेपर के अंदर, टाइम नहीं बच पाया था मेरा। उसके बाद सबसे पहले अपना सीडीपी वगैरह कंप्लीट करो, अपनी हिंदी कर लो, उसके बाद हिंदी के बाद इंग्लिश कर लो, इंग्लिश करनी है तो फिर मैथ कर लो। साइंस को सबसे बाद में करना, अगर आपने साइंस और मैथ वाला पोर्शन पहले कर लिया ना, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप टाइम बचा ही नहीं पाओगे, आप चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, क्योंकि साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा लेंथी आता है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपना ये वाला पार्ट, सीडीपी वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लेना। मैथ और साइंस को आपको दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो पहले कर लेना, लेकिन पहले मत करना इन दोनों को, इनको दोनों को लास्ट में करना है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, देन ये वाले दो सब्जेक्ट है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले सीडीपी वाला पार्ट, सीडीपी वाले अगर पार्ट की बात करूं तो अगर आपको अपनी सीडीपी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम से ही पढ़ना, क्योंकि सच में बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। फिर भी मैं आपको 2 चैनल बताती हूँ, जहाँ से आपको ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ लेना। लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम पढ़ाती है सीडीपी, मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट तरीके से सीडीपी कराती हैं, और अगर मेरी सीडीपी इतनी सही हुई है तो मैम ने ही कराई है। बाकी कुछ मैंने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस के लिए जितनी भी बुक्स वगैरह हैं वो मैं आप सभी को भी बता दूंगी। तो देखो लेट्स लर्न से आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर मैम की 1 शॉट क्लासेस होंगी, 1 शॉट क्लासेस के नाम से उन्होंने सीडीपी कराई होगी, तो आप 5-6 1 शॉट क्लास ले लेना। 1 शॉट का मतलब है कि एक ही क्लास के अंदर 5 से 6 घंटे के अंदर उन्होंने पूरी सीडीपी कंप्लीट कराई होगी, उसमें उन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया होगा, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे, और पैडागोजी वाला पार्ट भी पढ़ा देती है। तो 1 शॉट क्लासेस ले सकते हो उनकी 5-6, आपको जितनी मन करे, अभी एग्जाम होने में बहुत टाइम है, आप अच्छी कर सकते हो अपनी पैडागोजी बहुत आसानी से। उसके बाद अगर आपको मैम का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है तो आप सचिन सर से पढ़ सकते हो, सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं सर, ये दोनों ही यूट्यूब चैनल है, लेट्स लर्न और सचिन अकेडमी। इन दोनों में से जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़ना, जहाँ से आपको ठीक लगे। ये क्योंकि मैम थोड़ा बाइलिंगुअल पढ़ाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलती हैं, सर थोड़ा हिंदी में ज्यादा पढ़ाते हैं, तो ये दोनों चैनल मैंने आपको बता दिया, जो सा आपको ठीक लगे वहाँ से पढ़ लेना।
अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने ज़्यादा मैम को प्रेफर किया था, क्योंकि मैं पहले से ही उनसे ही पढ़ती आ रही हूँ। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, मैथ्स का जो अगर आपको बिल्कुल एकदम ठीक करना है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स थोड़े ठीक लेवल का आता है, तो 2014 से लेकर 2024 तक के जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, अरिहंत की एक बुक आती है, मैं आप सभी को लास्ट में दिखा भी दूंगी, जो मेरे पास भी है। अरिहंत की एक बुक आती है, उसके अंदर 2014 से लेकर 2024 तक सभी क्वेश्चन होंगे। नोट सिर्फ मैथ, सीडीपी के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, लैंग्वेज के भी होंगे, दोनों लैंग्वेज के होंगे, मतलब पूरा पेपर ही दे रखा है। तो 2024 से लेकर 2014 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन है मैथ वाले पार्ट के, आप वो सभी सोल्व कर लोगे ना, मैथ वहाँ से भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहोगे, अरिहंत के PYQ जो ये है, ये पूरी एक बुक आती है 2014 से लेकर 2024 तक, अरिहंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा बुक का भी नाम है ये। तो ये पूरा बुक का नेम है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी, अच्छी खासी मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी अगर आपको मैथ पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ी थी सचिन अकेडमी पर, सर पढ़ाते हैं, आई थिंक विजय नाम था उनका, वहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट तो मुझे यही लगता है, क्योंकि अगर हम इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ना, तो टाइप ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, वेन से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस के अंदर NCERT, जो कि अगर आपको टाइम लगे तो 6 से 8 तक ही पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो 6 से 8 तक ही है, लेकिन 9th और 10th का भी थोड़ा बहुत आ जाता है आजकल। तो थोड़ा अपना अगर टाइम है एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम बचता है तो 9th और 10th की पढ़ सकते हो, अदरवाइज 6 से लेकर 8वीं क्लास तक की ही पढ़ना। तो सबसे बड़ी अपनी मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास नहीं थी NCERT की बुक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास सारी ही NCERT की बुक्स होंगी, आपके पास 6th 7th 8th सभी की NCERT की बुक्स होंगी, तो नहीं होती है कुछ लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं थी। इसलिए मैंने पढ़ा था सचिन अकेडमी पर, सर पढ़ाते हैं, सर का नाम मुझे याद नहीं है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर इससे भी ज़्यादा मुझे बेटर यहाँ पर लगता है, क्विक साइंस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक मैम पढ़ाती हैं, वो पूरा CTET पेपर सेकंड के लिए जो साइंस का क्वेश्चन आता है कंप्लीट, वो सिर्फ साइंस का ही चैनल है। वो CTET पेपर 2 के लिए सिर्फ साइंस का ही चैनल है, वो आपको NCERT पढ़नी है, सभी चीज़ें NCERT के अकॉर्डिंग ही कराती है मैम, वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास NCERT की बुक्स नहीं है तो क्विक साइंस यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर देखना, साइंस का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो साइंस का मैंने बता दिया, क्योंकि बुक्स सभी के पास नहीं होती, बुक्स कम बच्चों के पास होंगी, जिनके पास होगी आप सभी बुक से ही पढ़ना, जिनके पास नहीं है वो या तो सचिन अकेडमी पर एक सर पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ लेना, या फिर क्विक साइंस यूट्यूब चैनल है। ये 2 चैनल्स मैंने आपको बता दिया, आपको जो सा ठीक लगा वहाँ से पढ़ सकते हो। लैंग्वेज फर्स्ट की मैं अगर बात करूँ तो देखो, हिंदी की पैडागोजी आप हिमांशी मैम से ही पढ़ना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं हिमांशी मैम, ये वही चैनल है जो मैंने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इसमें एकदम आपकी कंप्लीट हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी की पैडागोजी, क्योंकि आपका जो गद्यांश वाला पार्ट होगा या पद्यांश वाला पार्ट होगा हिंदी का, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैम इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराती, क्योंकि गद्यांश तो हमारे खुद की समझ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। गद्यांश के अंदर जो भी गद्यांश दे रखा होता है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको बार बार रिपीटेडली कराने का कुछ तुक नहीं बनता है, तो उनकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जो आप ये अरिहंत की बुक लोगे ना, उसके अंदर ये सभी चीज़ें आएंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन सभी चीज़ों की। लैंग्वेज सेकंड की अगर मैं बात करूँ, जिसमें इंग्लिश आ जाएगी, क्योंकि पहले आप हिंदी लेना, सेकंड इंग्लिश लेना अगर हो सके तो, बाकी आपकी मर्जी है। इंग्लिश की पैडागोजी आप हिमांशी मैम से ही करना, अच्छा कराती हैं बहुत। और सिर्फ ये मत सोचना कि जो अभी रिसेंट में कराई है, जो अभी क्लासेस होंगी, जो अभी आने वाले दिनों में क्लासेस कराएंगी, वही क्लास आपको करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। CTET का सिलेबस चेंज नहीं होता है। अगर आप आज से 4-5 साल पहले की भी क्लासेस ले लोगे ना मैम की, वो भी बेनिफिट उतना ही करेंगी जितना जो अभी न्यू क्लासेस करेंगी। तो रिपीटेडली सभी चीजें वही होती हैं, घुमा फिरा कर, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ होता। अगर आपको टाइम लगता है, जितना भी हो सके आप 5 से 10 क्लासेस 1 शॉट क्लासेस ले सकते हो, जितना भी कंटेंट हो सकता है सभी पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आप सभी को इंडिविजुअली बता दूंगी कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हिमांशी मैम से लेट्स लर्न पर वहाँ से कर सकते हो। मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही है ना, अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हो। बाकी बुक्स वगैरह मैं आप सभी को बता दूंगी कि प्रीवियस ईयर्स की कौन सी बुक ले सकते हो, मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो, पैडागोजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पैडागोजी की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले सकते हो। बाकी ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। बस थोड़ा सा साइंस का ही ध्यान रखना, साइंस और मैथ वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। साइंस के लिए मैंने आपको बताया, या तो आप NCERT को फॉलो करो या फिर क्विक साइंस यूट्यूब चैनल का फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर साइंस का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और बाकी CDP को स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि CDP एक ऐसा पार्ट है जो सभी सब्जेक्ट के अंदर आएगा, चाहे वो मैथ का पार्ट हो, साइंस का पार्ट हो, लैंग्वेज, यहाँ पर भी मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर CDP आनी है। तो CDP को सबसे अच्छे से करना। ये 2 चैनल मैंने आप सभी को बताए हैं, तो 2 चैनल बेस्ट हैं। अगर आप थर्ड एक और इंक्लूड करना चाहो तो अध्ययन मंत्र को भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो। वहाँ पर जो रोहित वैद्वान सर है वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताए, या तो आप दोनों से भी पढ़ सकते हो, या किसी एक चैनल को, मतलब किसी एक टीचर को देख लेना बिल्कुल, फिर वहीं से अपनी पूरी चीजें कंप्लीट करना, तब बेहतर तरीके से पढ़ाई हो पाती है। बाकी देखो सभी चीजें मैंने बता दिया। बुक्स वगैरह मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बस इतना ही था। पेपर सेकंड के लिए दो बुक्स है मेरे पास, सिर्फ 2 ही बुक्स कंपलसरी है मुझे लगता है। इतनी ज्यादा आपको अलग अलग बुक्स नहीं मंगाने की, हिंदी की आपने अलग मंगाई, इंग्लिश की अलग मंगाई, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक ये वाली बुक मंगा लेना। मेरे है अरिहंत के प्रीवियस ईयर्स, मेरे पास जिस टाइम की है ये 2014 से 2022 तक के क्वेश्चन पेपर थे इसके अंदर। मतलब 2014 जब से स्टार्ट हुआ है ना CTET का एग्जाम होना, और 2022 तक, लास्ट के 2022 तक के इसके अंदर सभी क्वेश्चन पेपर्स हैं। इतनी बड़ी ये बुक है, और 345 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्राइस अभी पता नहीं मुझे कितने की मिलेगी, लेकिन पहले उस टाइम पर की 345 रुपए इस पर लिखा हुआ है। अरिहंत
अरिहंत प्रीवियस ईयर है, या फिर मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट पर इसकी पिक्चर लगा दूंगी बाहर से, वो कैसी है। एक ये बुक्स मंगा लेना, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ वाला पार्ट या साइंस वाला पार्ट ही आपको करना है, पूरा जितना भी है, सीडीपी वाला पार्ट, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस वाला पार्ट। ईवीएस तो इसके अंदर नहीं होगी, पेपर फर्स्ट के अंदर आएगी ईवीएस, मैथ और साइंस वाला पार्ट। मैं ये मैथ साइंस के लिए बता रही हूँ। आपका अगर सामाजिक विज्ञान या कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए भी ऐसी ही बुक आ जाएगी, लेकिन उसके अंदर मैथ वाला और साइंस वाला पार्ट नहीं होगा, उसके अंदर दूसरा पार्ट होगा। ये वाली बुक जरूर मंगा लेना, सबसे बेस्ट, मतलब बोलूँ ना कि एक बार को रामबाण है ये सीटेट के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के अंदर। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको पूरा पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और प्याजे से तो आते ही आते हैं, प्याजे वाइगोट्स की, ये मैंने पेपर कुछ फोल्ड कर रखे थे। तो ये है, इस टाइप की बुक है, बल्कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, जैसे कि यूपी टेट के भी मिल जाएंगे या फिर एच टेट के भी मिल जाएंगे। उन सब की तो इतनी जरूरत नहीं है, बस आपको सी टेट का ही पढ़ना है। तो इस वाली बुक से बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम। जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं एग्जाम आने तक, जब भी आपका जून, जुलाई, अगस्त, जब भी आपका एग्जाम हो, उससे पहले इसको पूरा सोल्व कर लेना। पूरे पेपर्स जितने भी हैं सभी को लगा लेना 1 से 2 बार, आराम से हो जाएगा। ये मत समझना कि सिर्फ 1 से 2 बार मैं आपको बता रही हूँ। जिस टाइम पर मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मैंने इसको 1 से 2 बार ही लगाया था। अगर आप देखोगे ना, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर क्यों आते हैं। भाई ये देखो क्या कर रखा है मैंने, पूरी बुक्स पर कहीं ना सब जगह लिख रखा है। लास्ट वाले पेपर्स हैं, लास्ट वाले पेपर्स इस टाइप के हैं। तो ऐसे इस तरह की ये फर्स्ट वाली बुक ये है। ज़्यादा अलग अलग बुक नहीं मंगानी, सिर्फ ये वाली मंगा लेना। और अगर प्रैक्टिस के लिए मंगाना चाहो तो ये आपकी मर्जी है, इस वाले के लिए नहीं बोलूंगी मैं, पर हाँ ये वाली तो जरूर मंगानी है। देखो ये तो जरूर मंगानी है, अगर सीटेट निकालना है तो ये वाली बुक तो जरूर कंपलसरी है। ये आपकी मर्जी है इस वाले के लिए। ये तो मैंने सिर्फ पेडागोजी की प्रैक्टिस के लिए मंगाई थी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी सीडीपी इतनी सही कैसे आपकी, क्यों हमें ऐसा 28-29 नंबर ही आते हैं। 30 भी आए थे मेरे एक बार सीडीपी के अंदर। तो देखो इसके अंदर है 4000 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सीटेट के भी हैं या अदर एग्जाम्स के भी हैं। ये पेडागोजी के लिए ही, अगर आपको अपनी पेडागोजी अच्छी करनी है, पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना है, हर सब्जेक्ट के अंदर आती है। क्योंकि अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हो, वहाँ पर 100 नंबर की पेडागोजी और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सुपर टेट का अगर एग्जाम आता है, उसका एग्जाम दोगे, उसके अंदर भी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी बोल दो, लाइफ स्किल बोल दो, और जीवन, इस टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं। वो पेडागोजी जैसे ही होते हैं, जैसे पेडागोजी का पार्ट सोल्व होता है। तो अगर मंगाना चाहो तो ये वाली आप मंगा सकते हो, सीडीपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसकी कम है। क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले किसी का कमेंट आया था, उनके सीडीपी में आई थिंक 15 ही नंबर थे, जिसकी वजह से उनका पूरा जो स्कोर कार्ड था वो काफी कम रह गया था। नहीं तो अगर सीडीपी के अंदर उनके 25 नंबर होते तो इजीली उनका अच्छा खासा स्कोर बनता। तो ये वाली बुक है हिमांशु मैम की, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र किरण इंस्टीट्यूट, मतलब किरण की बुक है, हिमांशु मैम की। 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है इसके अंदर। मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। बाकी ये वाली बुक जरूर मंगा लेना, इस बुक को जरूर पढ़ लेना। इस बुक को पढ़कर तो मुझे लगता है कि जरूर आपका क्लियर होगा। अच्छे से पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि फिर बोल दोगे कि दीदी ने बोला था ये बुक पढ़ने के लिए। पूरी कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है। जो क्वेश्चन होता है ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होता ना उसको एकदम पढ़ लेना, मतलब याद कर लेना है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये 2 बुक्स हैं जो आपको, बहुत सारी, इतनी सारी बुक्स नहीं बताऊंगी मैं, सिर्फ ये वाली बुक जरूर पढ़ लेना। बस एग्जाम आने में भी टाइम है, इस बुक को अच्छे से कर लेना, हो जाएगा आप सभी का पेपर। बाकी चैनल्स वगैरह मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो, कौन सा चैनल से मैंने पढ़ा था, जो मुझे थोड़ा बेस्ट लगता था, वहाँ से मैंने पढ़ा था। चैनल्स वगैरह सभी बता दिए। आई होप कि सभी चीजें क्लियर होगी होंगी। बाकी कुछ नोट्स मेरे पास भी अपने खुद के बनाए हुए, जो मैंने अदर एग्जाम्स के लिए बनाए थे। जब मैंने केवीएस का एग्जाम दिया था उस टाइम पर थोड़े बहुत नोट्स वगैरह बनाए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पास लिखी हुई है। अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको बता दिया करूंगी बीच बीच में। जैसे कुछ प्याज के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो थोड़े न्यू टाइप के हैं, वाई गोस्की के कुछ क्वेश्चन है, कोहलबर्ग से भी आजकल बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कोहलबर्ग वाले सिद्धांत से। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं आप सभी को एक्स्ट्रा बता दूंगी जो मेरे पास नोट्स हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।